बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, मेरे पास एक्सरसाइज है 3.4। फाइंड द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन द फॉलोइंग केसेस। हमने क्या फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन फाइंड आउट करना है। किस किस में? जो फर्स्ट पार्ट है इसमें सेट ए गिवन है, ए इज इक्वल टू 1 3, एंड सेट बी गिवन है 0 2 4। एंड सेकंड पार्ट में एन ऑफ सी यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे डायरेक्ट गिवन है इज इक्वल टू 7। जिस तरह ये है, इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 2 हैं। इस सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं। इस पार्ट में जो सी सेट है इसके डायरेक्ट एलिमेंट गिवन है, एन ऑफ सी का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट सी इज इक्वल टू 7। जो तीसरा पार्ट है डी, डी इज इक्वल टू 1 3 5। बाइनरी रिलेशन को फाइंड आउट करने से पहले उसकी डेफिनेशन का आपको पता होना चाहिए कि बाइनरी रिलेशन होता क्या है। अ बाइनरी रिलेशन आर इन द सेट ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। यानी कि बाइनरी रिलेशन क्या होता है? वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। सिंबॉलिकली आर इज द रिलेशन in a set A cross B if and only if R is a subset of Cartesian product A cross B. If R is a relation from A to B then R is equal to, ये सेट नोटेशन है। इसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होंगे, और जो पहला एलिमेंट्स होगा सेट ए को बिलोंग करेगा, जो दूसरा होगा सेट पी को बिलोंग करेगा। यानी कि रिलेशन के अंदर क्या होता है? सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। हम पिछले एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है कि कार्टेशियन, और जो पीछे हमने फाइंड आउट किए थे सेट के अंदर जो एलिमेंट लिखे थे वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखे थे। अच्छा जी, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 3.4 का कि फाइंड द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इन द फॉलोइंग केसेस। सेट ए इज इक्वल टू 1 3, सेट बी इज इक्वल टू 0 2 4 एंड एन ऑफ सी नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट सी इज इक्वल टू 7। तीसरे नंबर पे क्या है कि डी, एक सेट डी गिवन है 1 3 5। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या फाइंड आउट करना है? मैं इसको सॉल्व करता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। तो देखिए मेरे पास फर्स्ट है, इसमें जो सेट ए गिवन है ए, इसके जो एलिमेंट्स हैं 1 3, और जो सेट बी गिवन है इसके जो एलिमेंट है 0 2 4। अब ये बताएं कि सेट ए के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं। इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए है यानी कि एन ऑफ ए कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 2। और जो एन ऑफ बी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितने एलिमेंट है? 1 2 3 3 एलिमेंट्स है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे? तो ये फार्मूला है एन ऑफ ए क्रॉस बी का, एन ऑफ ए क्रॉस एन ऑफ बी। तो एन ऑफ ए क्रॉस बी ये मेरे पास आ जाएगा, ए के कितने एलिमेंट्स है? 2 क्रॉस 3, तो ये मेरे पास आ जाएंगे 6। अच्छा, हमने क्या फाइंड आउट करना है? हमने फाइंड आउट करना है फाइंड द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन। तो नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन ये फार्मूला है फाइंड आउट करने का, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इज इक्वल टू 2 टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस पी। अभी हमने फाइंड आउट किया है कि कितने हैं, तो ये आ जाएगा 2 टू पावर 6। ये है मेरे पास नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन। नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन आ गया। अब जो सेकंड पार्ट है इसको सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है कि इसमें जो डायरेक्ट गिवन है एन ऑफ सी है, ठीक है। एन ऑफ सी जो है मेरे पास 7 है, तो इसका मतलब एन ऑफ सी क्रॉस सी। एक बात का आपको ध्यान रखना चाहिए, अगर एक सेट गिवन होगा तो कार्टेशियन प्रोडक्ट तो हमने लेना ही लेना है, तो इसका मतलब है उसी का ही दोबारा लेंगे, यानी कि सी का सी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लेंगे। अब सी का सी के साथ एन ऑफ सी मल्टीप्लाइड एन ऑफ सी, तो ये आ जाएगा 7 क्रॉस 7 इज इक्वल टू 49। ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सी क्रॉस सी हमारे पास आ गए। हमने तो फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन। तो नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस 2 टू पावर एन सी क्रॉस सी, तो ये आ जाएगा मेरे पास 2 टू पावर
49, ये नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस आ गए। आप थर्ड को सॉल्व करते हैं। थर्ड क्या है, डी गिवन है तो डी का डी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लेते हैं पहले। अच्छा, हमारे पास ये तीसरा पार्ट है। अब इसका क्या करें, पहले यानी कि जो मेरे पास डी है ये है 1 3 5, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डी मेरे पास कितने हैं, 1 2 3 हैं। तो मैंने क्या लेना है, एन ऑफ डी क्रॉस डी, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ डी एंड डी। तो ये मेरे पास आ जाएगा एन ऑफ डी इंटू एन ऑफ डी, तो ये आ जाएगा 3 क्रॉस 3 9, ये नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ डी एंड डी का आ जाएगा। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस, बाइनरी रिलेशंस 2 टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ डी एंड डी, तो ये 2 टू पावर 9, ये नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस आ गया है मेरे पास। अच्छा जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड ऑल पॉसिबल बाइनरी रिलेशन इन द फॉलोइंग केसेस ऑफ मेंशनिंग द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इन ईच केस। कि हमने क्या करना है, जितने भी ऑल पॉसिबल बाइनरी रिलेशंस है उनको मेंशन करना है, दूसरा इनके रिलेशंस भी बनाने हैं हर एक केस में। इन ईच केस ए इज इक्वल टू, जो फर्स्ट पार्ट है, ए इज इक्वल टू √2 √3 √5 एंड बी के अंदर √5 ये क्यूब है हमारे पास, बी के एलिमेंट्स गिवन है, सी सेट के एलिमेंट्स भी गिवन है, पाई और ई हैं, डी के जो एलिमेंट्स हैं और सिर्फ 5 है, और सॉरी 5 है, ए के एलिमेंट है, और जी ई के जो एलिमेंट्स हैं 1 और 10 है। हमने एक तो बाइनरी रिलेशन, पॉसिबल बाइनरी रिलेशन इन नंबर्स में बताना है, दूसरा इनके रिलेशन भी निकालने हैं। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। जो सेट ए है, ए के जो एलिमेंट्स हैं मेरे पास वो हैं √2 √3 √5, और जो बी के एलिमेंट्स हैं ये है √5। अच्छा जी, मैंने क्या करना है, एक तो ऑल द पॉसिबल बाइनरी रिलेशंस, जिस तरह पीछे क्वेश्चन नंबर 1 में हमने बाइनरी रिलेशन को फाइंड आउट किया था, सिमिलरली यहाँ पे पहले बाइनरी रिलेशन को फाइंड आउट करते हैं, फिर बाइनरी रिलेशन बनाएंगे। तो बाइनरी रिलेशन कितने बनेंगे, एन ऑफ ए, जो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए हैं ये हमारे पास 1 2 3 है, एन ऑफ बी कितने हैं, 1 है। तो एन ऑफ ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी कितना आ जाएगा, 3 क्रॉस 1 3। तो पॉसिबल बाइनरी रिलेशंस इज इक्वल टू 2 टू पावर 3 8, कितने बनेंगे, 8 बनेंगे पॉसिबल बाइनरी रिलेशंस। अब निकालते हैं बाइनरी रिलेशन को, क्या फाइंड आउट करते हैं, बाइनरी रिलेशंस। बाइनरी रिलेशन की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं, द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लेते हैं, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आएगा, √2 √3 √5, क्रॉस लगा दें और बी के एलिमेंट लिख दें। अच्छा जी, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट इसका इन क्वाड्र पेयर की फॉर्म में लिखेंगे, √2 एंड दिस, फिर इसको इसके साथ लिख दिया। अब इसको इसके साथ √3 एंड क्यूब रूट ऑफ 5, फिर इसको लिखेंगे इसके साथ √5 क्यूब रूट ऑफ 5। ये मेरे पास क्या बन गया, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट, दिस इज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट बन गए, इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट से हमने क्या बताना है कि बाइनरी रिलेशंस बनाने हैं। अब बाइनरी रिलेशन कैसे बनाते हैं, आइए बनाते हैं। जो R1 बनेगा हमारे पास, R1 वो तो 5 बनेगा, ठीक हो गया। R1 क्या बनेगा, 5 बनेगा। फिर जो R2 बनेगा, R2 इस एलिमेंट्स को लिख दें,
अंडर रूट 3 क्यूब रूट ऑफ, सॉरी एक को लिखें, नहीं एक मिनट, ये जो R2 मेरे पास बनेगा इस एलिमेंट को लिख दें, इस ऑर्डर पेयर को लिख दें, अंडर रूट 2 क्यूब रूट ऑफ 5, ये मेरे पास R2 हो गया। अब जो R3 बनेगा इस ऑर्डर पेयर को लिख दें, अंडर रूट 3 क्यूब रूट ऑफ 5, ये R3 हो गया। अब R4 क्या आएगा, इसको लिख दें, R4 ये आएगा अंडर रूट 5 क्यूब रूट ऑफ 5, ये R4 आ गया। अब नेक्स्ट R5, R6, R7 बनाते हैं। किस तरह से बनाएंगे, जिस तरह हम पावर सेट बनाते हैं ना, तो ये एक्चुअली हम जो बाइनरी रिलेशन बना रहे हैं ये पावर सेट बना रहे हैं। तो पावर सेट अब इसकी बारी होगी, इसकी भी होगी। अब इसको और इसको इकट्ठे लिख देते हैं, ये मेरे पास बनेगा R5 बनेगा, R5 इज इक्वल टू, इन दो को लिख देते हैं, अंडर रूट 2 क्यूब रूट ऑफ 5, दूसरा ऑर्डर पेयर इसको लिख देते हैं, अंडर रूट 3 क्यूब रूट ऑफ 5, ये मेरे पास R5 बन गया। आगे R6 बनाते हैं, R6 क्या आएगा, R6 ये मेरे पास आएगा जिस तरह R5 इन दो को लिखा है मैंने, पहले इन दो को लिखा है, ठीक है। अब इन दो को लिख देता हूँ, इसको और इसको, तो ये मेरे पास आ जाएगा अंडर रूट 3 क्यूब रूट ऑफ 5, दूसरा ऑर्डर पेयर क्या आएगा, अंडर रूट 5 क्यूब रूट ऑफ 5, ये R6 हो गया। अब R7 क्या आएगा, R7 ये आएगा कि अब इसको लिख दिया, इसको लिख दिया, आप इसको और इसको लिख देते हैं, फर्स्ट को लास्ट को, अंडर रूट 2 क्यूब रूट ऑफ 5, दूसरा जो लास्ट वाला आएगा अंडर रूट 5 क्यूब रूट ऑफ 5, ये 7 हो गया। अब जो 8th बाइनरी रिलेशन बनेगा R6 7 का मतलब ये बाइनरी रिलेशन नंबर 7 6 इस तरह से 8, ये बाइनरी रिलेशन नंबर को यूज मेंशन कर रहे हैं। R8 में क्या लिखेंगे, पहले हमने क्या लिखा, सिंगल को लिखा, फिर इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। अब इन तीनों को लिख देंगे, अंडर रूट 2 क्यूब रूट ऑफ 5, फिर क्यूब रूट अंडर रूट 3 क्यूब रूट ऑफ 5, फिर अंडर रूट 5 क्यूब रूट 5, ये 8। तो हमारे पास 8 बाइनरी रिलेशन थे, जो पॉसिबल 8 थे, हमने 8 फाइंड आउट कर दिया। सेकंड पार्ट को करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, जो सी सेट है इसके एलिमेंट ये हैं, यानी कि सी इज इक्वल टू, सेकंड पार्ट है सी इज इक्वल टू पाई और ई, ये है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका क्या लेता हूँ, एन ऑफ सी, क्योंकि पॉसिबल बाइनरी रिलेशन भी तो बनाने हैं। एन ऑफ सी क्या है, 2 है, तो एन ऑफ सी क्रॉस सी इज इक्वल टू एन ऑफ सी क्रॉस एन ऑफ सी, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 क्रॉस 2, ये 4 आ जाएगा। तो पॉसिबल बाइनरी रिलेशंस ये मेरे पास आ जाएंगे 2 टू पावर 4 इज इक्वल टू 8, सॉरी 2 टू पावर 4 8 नहीं 16 बाइनरी रिलेशंस आएंगे, यानी कि ये देखें ना 2 क्रॉस 2 4, 2 टू पावर 4 इज इक्वल टू 16 बाइनरी रिलेशन आएंगे। ये जो पॉसिबल बाइनरी रिलेशन है 16 है। अब इनको बाइनरी रिलेशन बनाने से पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट किसका लेंगे, क्योंकि एक सेट गिवन है तो इसी के साथ ही लेंगे, सी क्रॉस सी पाई ई क्रॉस पाई ई। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपको पता है, क्योंकि पिछले एक्सरसाइज में भी हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट को फाइंड आउट किया था, पहले इसका और इसका ऑर्डर पेयर बनाएंगे, पाई का
पाई के साथ, फिर पाई का ई के साथ, फिर ई का पाई के साथ, फिर ई का ई के साथ। ये हमारे पास क्या आ गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। अब इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट से हम क्या बनाते हैं, बाइनरी रिलेशन बनाते हैं। जिस तरह हम पावर सेट बनाते हैं ना, पावर सेट ये बना रहे होते हैं इस तरह से, पावर सेट। लेट सपोज हमारे पास सेट ए है, इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3, इसके पावर सेट बनाने होते हैं। तो इसके जो पावर सेट बनाते हैं पी ऑफ ए, तो हम क्या लिखते हैं, इसको पहले लिख देते हैं 1, फिर क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं 2, फिर 3, हर एलिमेंट को सेट की फॉर्म में लिखते हैं ना, पावर में 3, फिर क्या करते हैं सिंगल सिंगल, फिर इसको इसके साथ, और 5 को स्टार्ट में लिख देते हैं, 5 भी होता है स्टार्ट में, 1 2 3, फिर 1 और 2 को लिखते हैं, फिर 1 और 3 को लिखते हैं, और फिर 2 एंड 3 को लिखते हैं, फिर इन तीनों को लिख देते हैं 1 2 3 सेट की फॉर्म में, फिर ये सारे आ जाते हैं। तो ये इस तरह, जिस तरह से हम पावर सेट फाइंड आउट करते हैं ना, तो इसी तरह से ये भी एक किस्म का, ये पावर सेट ही समझ लें कि पावर सेट ही हम इनके फाइंड आउट कर रहे हैं। तो देखें वही रूल है ना, पाई को इसके साथ, पाई को पाई के साथ, पाई को ई के साथ, ई को पाई के साथ, ई को ई के साथ, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। अब हमने बनाना है रिलेशन, यानी कि सबसेट बनाना है। जिस तरह पावर सेट हमने बनाया है, सबसेट किस तरह से बनाएंगे, हमारे पास जो R1 आएगी तो एम्प्टी आएगा, क्योंकि एम्प्टी की डेफिनेशन जो है, एम्प्टी सेट वो होता है जो हर सेट का सबसेट होता है। तो ये एम्प्टी सेट आ जाएगा R1। फिर जो हमारे पास R2 आएगा, इसको लिख दें पाई पाई, फिर R3 इसको लिख दें पाई ई, फिर R4 इसको वैसे लिख दें ई पाई, फिर R5 ई को ई के साथ। 5 और बाइनरी रिलेशन हो गए। आगे हमने फाइंड आउट करना है 6 7, यानी कि हमने कहाँ तक जाना है, 16 तक जाना है। 16 बाइनरी रिलेशन फाइंड आउट करने, अभी तो हमने R5 तक फाइंड आउट किया, अब R6 क्या आएगा, इसको लिख देते हैं पाई पाई, फिर पाई ई, ये R6 हो गया। R7 इसको इसके साथ, अब इसको इसके साथ लिख देते हैं पाई पाई ई पाई, ये R7 हो गया, ठीक हो गया। अब R8 फाइंड आउट कर लेते हैं। R8 क्या है, इसको इसके साथ हो गया ये, इसको इसके साथ, यानी कि पाई पाई, फिर ई ई, R8 हो गया। R9 क्या आएगा, अब दो को हमने लिख दिया, पहले इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, अब इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, पाई पाई ई को ई पाई के साथ, पाई ई ई पाई, ये R9 हो गया। अब R10 बनाते हैं, इसको इसके साथ, R10 पाई ई ई ई, ठीक हो गया। R10 हो गया। अब R11 में क्या आएगा, ई पाई को इसके साथ, R11 ये आएगा ई पाई को ई के साथ, ई ई, R11 हो गया। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, R12। अच्छा जी, R12 इसको भी, ये भी इसके साथ हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, सॉरी ये कहाँ पे पड़ा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ये पड़ा है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब दो की फॉर्म में भी हो गया। अब 3 लिख देंगे, पहले इसको इसको इसको, फिर इसको इसको इसको, फिर इसको इसको इसको, इस तरह से। अब पहले मैं 3 को लिखता हूँ, इस ऑर्डर पेयर को, इस ऑर्डर पेयर को, इस ऑर्डर पेयर को, ये R12 बन जाएगा, यानी कि पाई
पाई पाई ई ई पाई। ये मेरे पास बाइनरी रिलेशन R12 बन गया। अब जो R13 है, R13 मेरे पास आएगा, R12 में ये पहले 3 हो गए, R13 में इसको इस ऑर्डर पेयर को इस ऑर्डर पेयर को इस ऑर्डर पेयर को लिख देंगे। पाई पाई ई पाई और ई ई 13 हो गया। अब 14 जो रिलेशन बनेगा R14, अब इसमें क्या लिखेंगे, अब इसको इसके साथ भी हो गया। अब इसको इस ऑर्डर पेयर को इस ऑर्डर पेयर को लिख देंगे, पाई ई और जो दूसरा बनेगा ई पाई और जो लास्ट वाला बनेगा ई ई। ये हो गया। अच्छा जी, ये हमारे पास बन गए हैं 14। इसको इसके साथ इसको इसके साथ हो गया। अच्छा जी, इसके बाद R15 है, R15 बाइनरी रिलेशन। R15 बाइनरी रिलेशन में ये रह गए हमारे पास फर्स्ट दो और लास्ट का रिलेशन, फर्स्ट दो और लास्ट का रिलेशन पाई पाई और ये बनेगा पाई का पाई के साथ, दूसरा क्या बनेगा पाई ई और ई ई। ये मेरे पास 15 हो गया। उसके बाद R16 में क्या करेंगे, इन चारों को लिख देंगे, इसको 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 और इसको चारों को लिख देंगे, यानी कि पाई 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 और पाई ई, फिर ई पाई, फिर ई ई। ये मेरे पास 16 बाइनरी रिलेशन हो गया। तो हमने ऊपर भी लिखा हुआ था नंबर ऑफ पॉसिबल कितने रिलेशन हैं, 16 है, तो 16 हमने यहाँ पे निकाल भी लिए हैं। आपने क्या करना है, बाइनरी रिलेशन का मतलब ये होता है जिस तरह हम किसी सेट के पावर सेट लेते हैं, उन्हीं पावर सेट को आपने रिलेशन का नाम दे देना है, R1 R2 R3 R4 इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 2 का जो तीसरा पार्ट है, इसमें डी गिवन है, डी इज इक्वल टू, ये जो डी सेट है 5 है, ई इज इक्वल टू 1 10। हमने क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड ऑल द पॉसिबल बाइनरी रिलेशंस, और उन बाइनरी रिलेशंस को फिर निकालना भी है। तो डी जो हमारे पास एन ऑफ डी कितने एलिमेंट्स है इसके अंदर 1, और एन ऑफ ई यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ई 2 है, तो एन ऑफ डी क्रॉस ई ये मेरे पास आ जाएगा 1 क्रॉस 2 2। तो पॉसिबल बाइनरी रिलेशंस कितने बनेंगे, पॉसिबल बाइनरी रिलेशंस ये मेरे पास बनेंगे 2 टू पावर 2 4 पॉसिबल बाइनरी रिलेशंस बनेंगे। अब रिलेशंस निकालते हैं। रिलेशन निकालने से पहले हमें क्या चाहिए होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट चाहिए होता है टी क्रॉस ई का। तो डी के एलिमेंट जो हैं 5 है और जो ई के एलिमेंट्स 1 और 10 है, तो इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा, सेट की नोटेशन डालनी है, 5 और 1 का ऑर्डर पेयर बनेगा, फिर 5 और 10 का। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया डी और ई का। हमने बनाने बाइनरी रिलेशंस, तो R1 जो बनेगा एम्प्टी सेट बनेगा, और जो मेरे पास R2 बनेगा इस ऑर्डर पेयर को लिख दें, और जो R3 बनेगा इस ऑर्डर पेयर को लिख दें 5 10, और जो मेरे पास ये R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया, R4 बनेगा, इन दोनों को लिख दें 5 1 और 5 10। ये 4 बाइनरी रिलेशंस मैंने निकाल दिया, आपने भी ऐसे ही निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ P is equal to 7 8 9 then find 2 binary relations from P to P, also find domain and range of each relation। ये जिस तरह हमने ये सेट गिवन थे, हमने इनका बाइनरी रिलेशन निकाला है, तो ये सेट P गिवन है, यानी कि इसका कोई 2 बाइनरी रिलेशन हम निकालेंगे, फिर उनकी डोमेन और रेंज को फाइंड आउट करेंगे।
वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। दोबारा देखें कि p इज इक्वल टू 7, 8, 9 देन फाइंड टू बाइनरी रिलेशन फ्रॉम p टू p, फाइंड आल्सो फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच रिलेशन। अच्छा जी, ये मेरे पास p गिवन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, p क्रॉस, क्योंकि p को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 7, 8, 9, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ p क्रॉस p ले लेता हूँ, 7, 8, 9, 7, 8, 9, तो ये मेरे पास p क्रॉस p, ये मेरे पास बनेगा 7, 7, और ये बनेगा फिर 7 को 8 के साथ, 7 को 9 के साथ, 8 को 7 के साथ, 8 को 8 के साथ, 8 को 9 के साथ, और फिर 9 को 7 के साथ, 9 को 8 के साथ लिख दें, 9 को 9 के साथ। ये मेरे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट बन गया। मैंने दो बाइनरी रिलेशन लेने, कितने लेने, दो बाइनरी रिलेशन। अब मैं दो बाइनरी रिलेशन ले लेता हूँ, किस तरह से ले लेता हूँ, R1 मैं ले लेता हूँ अपनी मर्ज़ी से, क्योंकि अब इसके देखें बाइनरी रिलेशन कितने बनेंगे, 3 एलिमेंट्स हैं। इसके जो बाइनरी रिलेशन बनेंगे 2 टू पावर 9, बहुत ज़्यादा बनेंगे। मुझे कितने चाहिए, दो चाहिए, क्योंकि उसने कहा है कि अपनी मर्ज़ी से कोई दो बाइनरी रिलेशन ले लें। मैं दो बाइनरी रिलेशन ले लेता हूँ। किस किस को ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ एक 7 को 7 के साथ, 7 को 8 के साथ, दो बाइनरी रिलेशन। एक R1 ये ले लिया, अब दूसरा R2, एक और बाइनरी रिलेशन उठा लेता हूँ, यानी कि मैं एक और उठा लेता हूँ 7, 8 और 8, 9, मैंने एक और बाइनरी रिलेशन उठा लिया। आपकी मर्ज़ी है, बहुत ज़्यादा बाइनरी रिलेशन बनेंगे, आपने कोई दो उठाने हैं। अब डोमेन और रेंज इन दोनों की बतानी है, तो डोमेन R1, इसकी डोमेन जो पहले एलिमेंट्स है किस किस को रिप्रेजेंट करते हैं, डोमेन को। डोमेन क्या है, 7, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो रेंज बनेगी, डोमेन इसकी 7, जो रेंज बनेगी, रेंज R1, तो रेंज कितनी बनेगी, ये जो दूसरे एलिमेंट्स होते हैं, जो ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट होते हैं, ये डोमेन को रिप्रेजेंट करते हैं, जो सेकंड होते हैं रेंज को रिप्रेजेंट करते हैं। रेंज कितनी बनेगी, 7, 8, 7, 8, ये R1 की डोमेन और रेंज आ गई। सिमिलरली डोमेन एंड रेंज R2 फाइंड आउट करना है। डोमेन R2 को देखिए, जो फर्स्ट एलिमेंट है डोमेन को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे मैंने 7 क्यों लिखा, क्योंकि ये सेम थे, इसीलिए मैंने 1 टाइम 7 लिख दिया। ये 7 और 8 इसकी डोमेन है, और जो इसकी रेंज बनेगी, रेंज ऑफ R2, ये मेरे पास बनेगी 8 और 9, 8 और 9, ये इसकी रेंज है। अच्छा जी, मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। लेट h इज इक्वल टू 5, 6, 7, 8, 9 एंड g इज इक्वल टू 5, 7, 9, 11। राइट द फॉलोइंग रिलेशंस फ्रॉम h टू g इन टेबुलर फॉर्म। किस सेट टू किस सेट रिलेशन हमने फाइंड आउट करना है, h टू g। पहला पार्ट है इज इक्वल टू, इज लेस देन, इज ग्रेटर देन, इज 1 लेस देन, इज 1 ग्रेटर देन, इज 2 लेस देन। वेरी वेरी आसान क्वेश्चन है। आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेशन को फाइंड आउट करना है h टू g। फिर h टू g जो रिलेशन बनेगा, ज़रा सी बात है, कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात हो रही है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये ऑर्डर पेयर में आ जाएंगे, ऑर्डर पेयर में आ जाएंगे। फिर जो ऑर्डर पेयर इक्वल होंगे, ये पहला हमारा आंसर आ जाएगा। फिर इज़ लेस देन, जो ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट होगा वो लेस देन होगा दूसरे से। फिर इज़ ग्रेटर देन, ऑर्डर पेयर के अंदर जो पहला एलिमेंट होगा वो ग्रेटर देन होगा दूसरे से। आइए इसको सॉल्व करते हैं, जब मैं आसान करूँगा तो तब भी आपको समझ आएगी। वेरी वेरी आसान क्वेश्चन है, बस इसकी स्टेटमेंट थोड़ी सी टफ है, बाकी वेरी वेरी आसान क्वेश्चन है। आइए इसको देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। अब मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल
राइट द फॉलोइंग रिलेशन फ्रॉम एच टू जी। मैं इसकी रिलेशन निकालता हूँ, यानी कि एच क्रॉस जी। एच के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 5, 6, 7, 8, 9, और जो मेरे पास जी सेट है इसके जो एलिमेंट है 5, 7, 9, 11। तो मैं इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लेता हूँ। 5 का 5 के साथ, 5 5, फिर 5 को 7 के साथ, फिर 5 का 9 के साथ, फिर 5 का 11 के साथ, फिर 6 की बारी है। 6 का 5 के साथ, 6 का 7 के साथ, 6 का 9 के साथ, 6 का 11 के साथ, फिर 7 की बारी है। 7 का 5 के साथ, फिर 7 का 7 के साथ, फिर 7 का 9 के साथ, फिर 7 का 11 के साथ, और अब 8 की बारी है। 8 का 5 के साथ, 8 का 7 के साथ, 8 का 9 के साथ, 8 का 11 के साथ। अब 9 की बारी है। 9 का 5 के साथ, फिर 9 7, फिर 9 9, फिर 9 11। तो ये मेरे पास आ गया, रिलेशन आ गया एच क्रॉस जी का, कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कह सकते हैं आप। ये मेरे पास रिलेशन आ गया। अब जो पहला है इज इक्वल वाले इधर ढूंढने हैं। पहला हमारा आंसर आ जाएगा। इक्वल वाले कौन से हैं? इक्वल वाले हैं हमारे पास जो सेट रिलेशन आर बन रहा है, इसके अंदर जो इक्वल वाले हैं 5 पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है, और 7 7 वाला पड़ा हुआ है, इसके अलावा 9 9 वाला पड़ा हुआ है। अब पहले तो इसको लिख लेते हैं 5 5। दूसरा कौन सा पड़ा हुआ है? इसमें 7 7 वाला, और इसमें 9 9। अच्छा, इसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट है कि इज़ लेस देन, जो पहला ऑर्डर पेयर होना चाहिए, ऑर्डर पेयर के अंदर जो पहला एलिमेंट होना चाहिए दूसरे से लेस होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास रिलेशन क्या है? एच टू डी जी है। जो फर्स्ट एलिमेंट है ऑर्डर पेयर का वो एच को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा जी को। हमारा रिलेशन एच टू जी है, तो इसीलिए आपने इसको ये पता होना चाहिए कि जो इस लेस देन की बात कर रहे हैं, जो ऑर्डर पेयर के अंदर पहला एलिमेंट है वो दूसरे से लेस होना चाहिए। अब इसको दूसरे को सॉल्व करते हैं। दूसरा जो हमारा है इसके अंदर जो एलिमेंट्स बनेंगे, पहला दूसरे से लेस होना चाहिए। देखें, ये तो नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये हो सकता है। 5 7, फिर 5 9, ये भी हो सकता है। 5 7 5 9 5 11, और फिर ये नहीं हो सकता क्योंकि ये बड़ा है। 6 7, ये हो सकता है। फिर 6 9 भी हो सकता है, और 6 11 भी हो सकता है, और ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है। 7 9 7 11, और ये नहीं, ये भी हो सकता है। 8 5 8 7, ये नहीं आएगा, ये आएगा। उसके बाद ये आएगा, उसके बाद 9 5, ये नहीं आएगा। 9 7 नहीं आएगा। 9 9 9 11 आएगा। ये हमारे पास दूसरा सॉल्व हो गया। अब तीसरे को करते हैं, तीसरे पार्ट को। इस पार्ट को इज़ ग्रेटर देन, कि इज़ ग्रेटर देन का मतलब क्या है कि जो पहला है वो दूसरे से ग्रेटर होना चाहिए। अब वो ऑर्डर पेयर हम इस रिलेशन से ढूंढते हैं। अच्छा जी, तीसरा है, इसमें ग्रेटर देन जो पहला है दूसरे से ग्रेटर होना चाहिए। कौन कौन से पढ़े हैं? पहला दूसरे से ग्रेटर होना चाहिए, ये नहीं हो सकता, ये आएगा 6 5, और इसके अलावा पहला दूसरे से ग्रेटर होना चाहिए, ये आएगा 7 5,
इसके बाद ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। पहला दूसरे से ग्रेटर ये आएगा, ये आएगा 9 5 9 7 और 9 11, ये नहीं आएगा, बस ये आएंगे। अब इसका जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट को देखें। फोर्थ पार्ट में ये बता रहा है इज़ वन लेस देन, जो पहला है दूसरे से वन लेस होना चाहिए। फोर्थ पार्ट में इसको R4 का नाम बेशक आप दे दें, R4 का नाम दे दें कि जो पहला है दूसरे से इज़ वन लेस देन होना चाहिए। अब इस ऑर्डर पेयर के अंदर ढूंढते हैं पहला क्या है, दूसरे से एक और नंबर कम होना चाहिए। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं, ये हो नहीं, ये तो ग्रेटर है, ये होगा 6 7 6 7 6 7 आएगा। और इसमें कौन आएगा, पहला एक नंबर कम होना चाहिए दूसरे से। ये आएगा 8 9 8 9 आएगा। अब 8 11 9, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, बस यही आएंगे। अच्छा, इसके बाद ये इसका फोर्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में इज़ वन ग्रेटर होना चाहिए, कि पहला दूसरे से क्या होना चाहिए, इज़ वन ग्रेटर। और 5 जो रिलेशन बनना चाहिए वन ग्रेटर, पहला जो ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट है दूसरे से वन ग्रेटर होना चाहिए। अब देखते हैं कौन कौन से पड़े हैं वन ग्रेटर। ये पड़ा है और ये पड़ा है, नहीं ये नहीं हो सकता, 6 5 होगा, 6 5। और इसमें देखें कौन सा पड़ा है वन ग्रेटर, वन ग्रेटर होना चाहिए 8 7 8 7 और बस ये है। अच्छा जी, उसके बाद इसका ये फिफ्थ पार्ट है, सिक्स पार्ट इज़ टू लेस होना चाहिए, जो पहला ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट है दूसरे से 2 टाइम लेस होना चाहिए। यानी कि ये हमारे पास 6 पार्ट है, तो R6 का नाम दे दें, 2 लेस होना चाहिए। अब इसमें चेक करते हैं कि पहला जो है दूसरे से 2 टाइम लेस होना चाहिए। ये 5 7 आ जाएगा। अच्छा जी, और इसमें देखें 5 7 2 टाइम लेस देन होना चाहिए, 7 9 7 9 हो गया। उसके बाद 7 9 2 टाइम लेस होना चाहिए, 7 9, ये हो गया 9 11। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 4। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 को जो है ना कंप्लीट करते हैं, और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 5 है, लेट C इज इक्वल टू 2 4 6 एंड D इज इक्वल टू 4 6 8 9 12 एंड R रिलेशन है इन दो C एंड D सेट के दरमियान। इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो इस ऑर्डर पेयर के फॉर्म में होंगे, एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग टू C एंड Y बिलोंग टू D एंड X इज अ फैक्टर ऑफ Y। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है। वो ये कह रहे हैं इन दो के जो रिजल्ट में रिलेशन से हमारे पास एक सेट बनेगा, उसके जो एलिमेंट्स होंगे ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होंगे। जो पहला एलिमेंट होगा सी से बिलोंग करेगा, दूसरा डी से। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जो एक्स है इज़ अ फैक्टर ऑफ वाई। इसका मतलब ये है कि जो ऑर्डर पेयर के अंदर पहला एलिमेंट्स होगा दूसरे को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। फैक्टर का मतलब ये होता है कि उसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा। तो एक्स इज़ अ फैक्टर ऑफ वाई। तो पहले मैं इसका रिलेशन बनाता हूँ, फिर वहाँ से ऐसे ऑर्डर पेयर उठाऊँगा जिनमें से जो फर्स्ट होगा वो सेकंड को डिवाइड करेगा। फिर क्या फाइंड आउट करना है कि इसमें जो फर्स्ट पार्ट है, राइट आर इन टेबुलर फॉर्म। आर क्या है, ये जो रिलेशन से सेट बनेगा इसको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि ये तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है। फिर क्या करेंगे, डोमेन एंड रेंज निकालेंगे इस आर के। फिर क्या निकालेंगे, फाइंड आर इनवर्स निकालेंगे। फिर रिप्रेजेंट आर बाई एरो डायग्राम। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका रिलेशन निकालता हूँ, यानी कि आर निकालता हूँ। आर क्या है, आर बाद में निकालूंगा, पहले सी क्रॉस डी कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लेता हूँ। सी के जो एलिमेंट्स हैं 2 4 6 और जो डी के एलिमेंट्स हैं 4 6 8,
9 12। अब C क्रॉस D, इसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे 2 को 4 के साथ, 2 4, 2 को 6 के साथ, फिर 2 को 8 के साथ, 2 को 9 के साथ, फिर 2 को 12 के साथ, फिर 4 को 4 के साथ, फिर 4 को 6 के साथ, फिर 4 को 8 के साथ, फिर 4 को 9 के साथ लिखेंगे रिलेशन में, 4 को 12 के साथ, फिर 6 को 4 के साथ, फिर 6 को 6 के साथ, फिर 6 को 8 के साथ, फिर 6 को 9 के साथ, फिर 6 को 12 के साथ। अब ये तो मेरे पास एक मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लिया, हमें सेट आर चाहिए। आर के अंदर जो ऑर्डर पेयर इस तरह का होना चाहिए कि जो पहला है सी से बिलोंग करे, जो वाई है वो बिलोंग करे डी से, एंड एक्स इज अ फैक्टर ऑफ वाई, इस तरह का होना चाहिए। अब इसमें से आर जो सेट निकालेंगे कि जो एक्स है वो वाई को डिवाइड करे, वाई का फैक्टर होना चाहिए। अब देखें जो पहला है दूसरे को डिवाइड करता है, इसमें देखें पहला दूसरे को पूरा पूरा डिवाइड करता है, ये आ जाएगा आर के अंदर। फिर 2 6 को डिवाइड करता है, ये आ जाएगा। फिर 2 8 को डिवाइड करता है, ये आ जाएगा 2 और 8 वाला। 2 9 को डिवाइड नहीं करता, रिलेशन में नहीं लिखेंगे आर में। 2 12 को करता है, ये आ जाएगा। फिर 4 4 को डिवाइड करता है, ये भी आ जाएगा आर के अंदर। फैक्टर का मतलब पूरा पूरा डिवाइड करे, कोई रिमाइंडर ना बचे। 4 6 को पूरा पूरा डिवाइड नहीं करता, 4 8 को करता है। फिर 4 9 को नहीं करता, 4 12 को डिवाइड करता है। फिर इसके बाद 6 4 को डिवाइड नहीं करता, 6 6 को करता है। 6 8 को डिवाइड नहीं करता, 6 9 को डिवाइड नहीं करता, 6 12 को डिवाइड करता है। अब ये देखें उसी डेफिनेशन को फुलफिल कर रहे जो उसने कहा था कि आर इज इक्वल टू इस तरह का सेट होना चाहिए ऑर्डर करके फॉर्म में कि एक्स बिलोंग करे सी को, वाई बिलोंग करे डी को, एंड एक्स इज अ फैक्टर ऑफ वाई। अब देखें जो पहले एलिमेंट सी से बिलोंग कर रहे हैं, दूसरे डी से बिलोंग कर रहे हैं, और जो एक्स है वो फैक्टर ऑफ डी है। ये हमने ले लिया, आर ले लिया। अब आगे चलते हैं, ये आर को मैंने टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। पहला हमारा सॉल्व हो गया आर इन टेबुलर फॉर्म। फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। जो इसका दूसरा सेकंड पार्ट हमने करना है, डोमेन और डोमेन ऑफ आर क्या आएगी। अब ये आर है, इनमें जो पहले एलिमेंट्स है डोमेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डोमेन क्या आएगी, अब इधर से देखें 2 आएगा, 2 है, 2 है, 2 रिपीट हो रहा है तो एक टाइम लिखेंगे। 4 आएगा और 6 आएगा, ये इसकी है डोमेन। अब रेंज क्या आएगी, रेंज ऑफ आर, तो इसकी जो रेंज आएगी, अब इधर से देखें 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, फिर इसके बाद क्या आएगा 12 आएगा, ये इसकी रेंज है। अब इसका जो तीसरा पार्ट है, फाइंड आर इनवर्स। आर इनवर्स कैसे निकालेंगे, ये आर हमने निकाला हुआ है ना ऑर्डर पेयर की फॉर्म, इनका ऑर्डर चेंज कर देते हैं। यानी कि 2 को 4 की जगह 4 को 2 की जगह, 2 को 6 की जगह 6 को 2 की जगह, 2 को 8 की जगह 8 को 2 की जगह। सिमिलरली 6 को 12 की जगह 12 को 6 की जगह, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, आर इनवर्स बन जाएगा। वेरी वेरी सिंपल है। हाँ जी, थर्ड नंबर पे आर इनवर्स निकालना है, तो ये मैंने आर निकाला हुआ है। अब आर इनवर्स के लिए मैं क्या करता हूँ, इनका ऑर्डर चेंज कर देता हूँ। यानी कि ये 2 4 है तो मैं इसको 4 2 कर देता हूँ। अच्छा जी, ये 2 6 है तो मैं इसको 6 2 कर देता हूँ। ये 2 8 है तो इसको 8 2 कर देता हूँ। ये 2 12 है तो इसको 12 2 कर देता हूँ। ये 4 4 है, 4 4 वैसे ही रहेगा। अच्छा जी, इसके बाद ये 4 8 है तो इसको मैं 8 4 कर देता हूँ। ये 4 12 है तो 12 4, और ये 6 6 है तो ये वैसे रहेगा, चाहे इनको चेंज करें या ना करें। 6 12 है तो ये बन जाएगा 12 6। ठीक हो गया, ये मेरे पास क्या आ गया, आर इनवर्स आ गया।
आगे क्या करना है फिफ्थ नंबर पे, फोर्थ नंबर पे क्या करना है, रिप्रेजेंट आर बाई एरो डायग्राम। इसको एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है। आपने क्या करना है, दो सर्कल ड्रा करने हैं। ठीक हो गया, एक सी का है, एक डी का है, इनके दरमियान जो रिलेशन बन रही है ये आर है। सी वाले सर्कल में सी के एलिमेंट्स लिखते हैं, डी वाले सर्कल में डी के एलिमेंट लिखते हैं। सी वाले सर्कल में सी के जो एलिमेंट्स आएंगे वो आएंगे 2 4 6, और डी में क्या आएंगे 4 6 8 9 12 ये आएंगे। अब जो हमारे पास आर पड़ा हुआ था, आर रिलेशन अभी हमने निकाला हुआ था, ये है हमारे पास आर रिलेशन। अच्छा जी, आर रिलेशन मैंने फाइंड आउट करना है, यानी कि सी एंड डी के दरमियान। अब देखें ये जो हमारे पास है 2 4 के साथ है, तो 2 को 4 के साथ, फिर 2 को 6 के साथ। इधर से देखना है आपने कि 2 4 के साथ भी है, 6 के साथ भी है, 8 के साथ भी है, 12 के साथ भी है। तो आपने 2 के साथ, 6 के साथ, 2 जो है 8 के साथ है, 2 फिर 12 के साथ है। इसके बाद 4 4 के साथ है, 4 जो हमारे पास 8 के साथ है इसका रिलेशन, 4 12 के साथ है रिलेशन। फिर 6 है, 6 6 के साथ है, 6 12 के साथ भी है, 6 का 6 के साथ है, 6 का 12 के साथ। इसमें जो 9 है वो रह जाता है, इसका किसी के साथ भी रिलेशन नहीं है। ये एरो डायग्राम, एरो डायग्राम ऑफ आर, ये आर की डायग्राम है। अच्छा जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, लेट आर इज इक्वल टू, ये हमारे पास सेट है, इसके अंदर जो ऑर्डर पेयर पड़े हैं 2 0 4 2 6 4 8 6 10 8। हमने क्या करना है, राइट आर इन सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरे नंबर पे फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ आर, इसकी डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है और इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तीसरे नंबर पे क्या करना है, राइट इन आर इनवर्स इन टेबुलर एंड सेट बिल्डर फॉर्म। इसको हमने टेबुलर फॉर्म में भी लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखना है। और फोर्थ नंबर पे क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है आर एंड आर इनवर्स बाई एरो डायग्राम। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा जी, जो हमारे पास क्वेश्चन है, लेट आर इज इक्वल टू, इसके अंदर जो ऑर्डर पेयर पड़े हैं 2 0 4 2 6 4 8 6 10 8, राइट आर इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने से पहले इसको ज़रा चेक करें, ये 2 है तो ये 0 है, ये 4 है तो ये 2 है, ये 6 है तो ये 4 है, ये 8 है, 6 है, 10 है, 8। इनमें डिफरेंस कितने का है, 2 का है। मतलब y से जो दूसरा एलिमेंट होता है y को रिप्रेजेंट करता है, जो पहला होता है x को रिप्रेजेंट करता है। जो पहला x है वो y से 2 टाइम ग्रेटर है, यानी कि ये 2 है तो ये 0 है, ये 4 है तो ये 2 है, ये 6 है तो ये 4 है। अब इसकी जो राइट आर इन सेट बिल्डर फॉर्म हम लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखेंगे कि आर इज इक्वल टू सेट सच दैट, इसके अंदर जो ऑर्डर पेयर पड़े हुए हैं एक्स वाई, सच दैट एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इसकी ये सेट बिल्डर फॉर्म है। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है कि इस रिलेशन में, इस सेट के अंदर जो ऑर्डर पेयर पड़े हुए हैं, पहला एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा वाई को, और इनमें जो डिफरेंस है 2 का डिफरेंस आप चेक कर सकते हैं, 2 0 4 2 6 4 8 6 10 8। तो ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म है। दूसरा हमने क्या फाइंड आउट करना है, इसकी डोमेन एंड रेंज। जो पहले एलिमेंट्स होते हैं वो डोमेन को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो दूसरे होते हैं ये जो ऑर्डर पेयर में सेकंड एलिमेंट पड़े होते हैं, ये रेंज को रिप्रेजेंट करते हैं। डोमेन ऑफ आर, इसकी जो डोमेन बनेगी 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। अब जो इसकी रेंज बनेगी, रेंज ऑफ आर, ये जो दूसरे एलिमेंट पड़े हैं 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8, ये इसकी डोमेन और रेंज मैंने फाइंड आउट कर ली। अब रिप्रेजेंट आर एंड आर इनवर्स बाय एरो डायग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आर तो ये मेरे पास पड़ा है, आर इनवर्स को फाइंड आउट कर लेता हूँ। आर इनवर्स क्या कैसे निकालेंगे, आर इनवर्स इस ऑर्डर पेयर के अंदर जो एलिमेंट पड़े इनकी अरेंजमेंट को चेंज कर देना है, पहले को दूसरे की जगह, दूसरे को पहले की जगह, तो ये आर इनवर्स आ जाएगा।
पहला ऑर्डर पेयर 2 0 है तो ये मेरे पास बन जाएगा 0 2। दूसरा है 4 0 तो ये 2 4। फिर 4 6 4 है तो ये बन जाएगा 4 6। फिर 8 6 है तो ये बन जाएगा 6 8। फिर 10 8 है तो ये बन जाएगा 8 10। ये मेरे पास आर इनवर्स हो गया। अब मैंने क्या फाइंड आउट करना है, रिप्रेजेंट करना है आर एंड आर इनवर्स को बाई एरो डायग्राम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आर को रिप्रेजेंट करता हूँ। आर को रिप्रेजेंट करता हूँ कैसे करता हूँ, लेट सपोज एक ये सर्कल बना लें, दूसरा ये बना लें। ये जो डोमेन के एलिमेंट्स हैं इनको यहाँ पे लिख दें 2 4 6 8 को 2 4 6 8 10 और जो रेंज के एलिमेंट है यहाँ पे लिख दें, यानी कि ये आपके पास है डोमेन और ये आपके पास है रेंज। रेंज के एलिमेंट्स क्या हैं 0 2 4 6 8। इनके दरम्यान जो रिलेशन है इसको आप आर कह दें। अब ये आपके पास ऑर्डर पेयर पड़े हैं, ऑर्डर पेयर पड़े हैं क्या, ऑर्डर पेयर 2 0 4 2 6 4 8 6 10 8। इनको मिला दें 2 को 0 के साथ, फिर 2 को 0 के साथ, फिर 4 को 2 के साथ, फिर 6 को 4 के साथ, फिर 8 को 6 के साथ, फिर 10 को 8 के साथ। तो ये आपके पास आर है। अब मैं आर इनवर्स फाइंड आउट करता हूँ। आर इनवर्स के लिए ये मेरे पास डोमेन हो गई, ये मेरे पास रेंज हो गई, ये डोमेन ये रेंज, ठीक हो गया, रेंज हो गया, ये डोमेन हो गया। इनके दरम्यान जो रिलेशन है इसको मैं आर इनवर्स कह देता हूँ। अब ये जो रेंज थी ये डोमेन बन जाएगी आर इनवर्स की, यानी कि 0 2 4 6 8। ये जो डोमेन है ये रेंज बन जाएगी 2 4 6 8 10। ये आर इनवर्स मैंने निकाला हुआ है। पहला जो ऑर्डर पेयर है 0 2 है, 2 4 है, 4 6 है, 6 8 है, 8 10 है। तो 0 को 2 के साथ मीट कराना है, 0 को 2 के साथ। ये हमारे पास 0 है, इसको 2 के साथ, फिर 2 को 4 के साथ, फिर 4 को 6 के साथ, फिर 6 को 8 के साथ, फिर 8 को 10 के साथ। तो ये एरो डायग्राम है। ये आर इनवर्स की है और ये मेरे पास एरो डायग्राम ऑफ आर की है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, लेट ए इज इक्वल टू 0 1 3 एंड सेट बी इज इक्वल टू 1 2 3 5 7। राइट आर इज इक्वल टू, इस तरह का सेट होना चाहिए कि एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग टू ए वाई बिलोंग टू बी एंड वाई इज इक्वल टू 2x + 1 इन टेबुलर फॉर्म। इस सेट आर को टेबुलर फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट करना है और इसके अंदर जो ऑर्डर पेयर है वो इस तरह के होने चाहिए, पहला ए से बिलोंग करे, दूसरा बी से करे और जो वाई है हमारे पास वो 2x + 1 की इक्वल होना चाहिए। यानी कि अगर ये पहला मैं अगर फॉर एग्जांपल x1 यहाँ पे 0 रखता हूँ तो y क्या आएगा 1 आएगा। अगर x1 रखता हूँ तो y क्या आएगा 5 आएगा। अगर x1 रखता हूँ तो y 3 आएगा। अगर x2 रखता हूँ तो y 5 आएगा। इस तरह के ऑर्डर पेयर मुझे चाहिए। वेरी वेरी सिंपल है। एंड आल्सो फाइंड आर इनवर्स, और आर इनवर्स को भी फाइंड आउट करना है। अब मैं क्या करता हूँ, आर के अंदर जो एलिमेंट्स हैं इस तरह के ऑर्डर पेयर बनाता हूँ। ये मेरे पास इक्वेशन पड़ी है, यानी कि y इज इक्वल टू 2x + 1। मैं क्या करता हूँ, x को यहाँ पे 0 पुट करता हूँ, x 0 यानी कि पहला 0 तो y मेरे पास क्या बनेगा 1, ये ऑर्डर पेयर। फिर मैं क्या करता हूँ, x को 1 पुट करता हूँ यानी कि 1, तो y मेरे पास क्या आएगा 3। फिर मैं क्या करता हूँ, x को 3 पुट करता हूँ तो x 3 और y क्या आएगा 3 को 2 के साथ 6 और 1 7। ये मेरे पास आर आ गया, ठीक हो गया। पहला x को रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर पेयर के अंदर एलिमेंट जो पहला होता है वो x को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा y को रिप्रेजेंट करता है। ये मेरे पास आर आ गई, ये टेबुलर फॉर्म है। अब मैं इसकी आर इनवर्स फाइंड आउट कर लेता हूँ। आर इनवर्स में क्या करते हैं, ऑर्डर पेयर का जो एलिमेंट्स होते हैं उनको उनकी जगह चेंज करनी होती है। 1 0 3 1 7 3।
ये मेरे पास आर इनवर्स है और ये आर हो गया। यही चाहिए था हमें इस क्वेश्चन के अंदर। अच्छा जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ एस इज इक्वल टू 1 2 4 8 एंड टी जो हमारे पास है ये सेट है 3 टू पावर 0 3 टू पावर 1 3 टू पावर 3 का स्क्वायर, देन राइट द फॉलोइंग बाइनरी रिलेशन इन टेबुलर फॉर्म। किन किन बाइनरी रिलेशंस की इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। ये जो पार्ट्स हैं ये क्वेश्चन 8 के भी पार्ट्स हैं, ये हमने बाइनरी रिलेशन निकालना है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है, जस्ट इन बाइनरी रिलेशन का डोमेन रेंज निकालना है। अब ये हमारे पास गिवन है, पहला रिलेशन क्या होना चाहिए, इस तरह का होना चाहिए, R1 इज इक्वल टू सेट, इस सेट के अंदर जो ऑर्डर पेयर एक्स वाई होना चाहिए, एक्स बिलोंग टू एस वाई बिलोंग टू टी एंड एक्स इज इक्वल टू वाई। और दूसरा रिलेशन होना चाहिए R2 इज इक्वल टू सेट सच दैट ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग टू एस वाई बिलोंग टू टी एंड वाई लेस देन एक्स होना चाहिए। इस तरह की ये हमने रिलेशन को फाइंड आउट करना है। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 9 में जस्ट ये जो ये रिलेशंस हैं इनके डोमेन और रेंज निकालनी है। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एस और टी का कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लेता हूँ, एस क्रॉस टी। एस मेरे पास क्या है, 1 2 4 8 और जो टी सेट है 3⁻0 1 3 का स्क्वायर। ये मेरे पास 3 है, थोड़ा बड़ा हो गया। अच्छा जी, एस क्रॉस टी, तो ये मेरे पास 1 3 टू पावर 0 फिर 1 का 3 टू पावर 1 फिर 1 का लेंगे 3 का स्क्वायर के साथ, फिर 2 का लेंगे 3 टू पावर 0 फिर 2 का लेंगे 3 टू पावर 1 फिर इस 2 का लेंगे 3 स्क्वायर फिर 4 का लेंगे 3 टू पावर 0 4 का लेंगे फिर 3 टू पावर 1 फिर 4 का लेंगे 3 का स्क्वायर। अब 8 की बारी है, 8 का लेंगे 3 टू पावर 0 फिर 8 का लेंगे 3 टू पावर 1 फिर 8 का लेंगे 3 का स्क्वायर। अब ये मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लिया, इनमें से मुझे क्या चाहिए, ये बाइनरी रिलेशन चाहिए। R1 किस तरह का होना चाहिए कि इस तरह के ऑर्डर पेयर होना चाहिए जिसके अंदर x बिलोंग टू s y बिलोंग टू t एंड x एंड y इज इक्वल टू होना चाहिए। तो मेरे पास पहला बाइनरी रिलेशन बनेगा R1 बनेगा, ये बनेगा मेरे पास, इसमें देखें ऑर्डर पेयर कौन सा ऐसा पड़ा है ये इक्वल होना चाहिए। तो इस रिलेशन के अंदर जस्ट 1 3 टू पावर 0 ही आएगा, और कोई ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं पड़ा, आप चेक कर सकते हैं। तो ये R1 आ गया, ये मेरा पहला हो गया। अब दूसरे में क्या करना है, R2। अब R2 के अंदर आप देखें किस तरह का होना चाहिए, जो दूसरा है वो पहले से लेस होना चाहिए। इस तरह का ऑर्डर पेयर देखें, जो दूसरा पहले से लेस होना चाहिए, ये इक्वल है, ये तो ग्रेटर है, यानी कि x ग्रेटर होना चाहिए, ये x लेस है, x ये x ग्रेटर है। 2 3 टू पावर 0 आएगा, और ये तो लेस है, ये भी लेस है, ये ग्रेटर है, 4 टू पावर 4 इंटू 3 टू पावर 0, और ये आएगा 4 3 टू पावर 1, और ये नहीं आएगा, ये आएगा 8 3 टू पावर 0, और ये आएगा 3 टू पावर 1, और ये नहीं आएगा, बस ये आएंगे। ये R2 आ गया। इसके बाद क्या फाइंड आउट करना है, R3 को फाइंड आउट कर लेते हैं, R3। अच्छा, अब देखें R3 के अंदर किस तरह के होना चाहिए ऑर्डर पेयर। अच्छा, दोनों का सम करें तो हमारे पास E1 आना चाहिए, दोनों का सम करें क्या आना चाहिए, E1। अब इनमें देखें 1 3 किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो 1 कंसिडर होता है, 1 प्लस 1 ये E1 बन जाएगा, 2 बन जाएगा, 1 3 टू पावर 0। अच्छा, 1 प्लस 3 टू पावर 1 3 टू पावर 1 3 3 प्लस 1 4, यानी कि ये भी आएगा। अच्छा, इसके बाद ये 9 प्लस 1 10, ये भी आएगा।
अच्छा जी, उसके बाद ये 2 + 3 8 बन जाएगा, 8 बन जाएगा, 8 बन जाएगा, 4 + 1 8, 8 बन जाएगा, ये भी ऑड, ये ऑड, ये भी ऑड बन जाएगा, ये 9, ये भी ऑड बन जाएगा। बस यही आएंगे इसमें। अच्छा, इसके बाद फोर्थ रिलेशन और फिफ्थ रिलेशन को देखें। अच्छा, इसके बाद फोर्थ पे है कि इस तरह का रिलेशन होना चाहिए कि अगर एक्स और वाई को प्लस करें तो हमारे पास ऑड नंबर आना चाहिए। अब इधर देखते हैं कि R4 कौन कौन से ऑर्डर पर पड़े, इनको प्लस करें, ऑड है, ये इवन आएगा, ये ऑड आएगा 2 3 0, ये ऑड आएगा। इसके बाद ये ऑड आएगा, यानी कि 2 3 × 1। इसके बाद ये 9 और 2 11, ये ऑड आएगा। अच्छा, उसके बाद ये 5, ये भी ऑड आएगा, 4 और 3 0। अच्छा जी, ये ऑड आएगा 4 और 3 वाला, ठीक हो गया, ये ऑड आएगा। इसके बाद 9, ये ऑड आएगा, 4 3 का स्क्वायर। उसके बाद ये 8 + 1 9 ऑड आएगा, और 8 + 3 11 ऑड आएगा। अच्छा जी, उसके बाद 9 + 8 17 ऑड आएगा। ये मेरे पास आ गया, ठीक हो गया। अगर अच्छा जी, उसके बाद है और फिफ्थ नंबर पे है कि R5, ये जो रिलेशन इस तरह का होना चाहिए, जो फर्स्ट है ये मतलब y जो है ग्रेटर देन 2x होना चाहिए। इट मीन्स दैट अगर x हम 1 रखते हैं तो y 2 होना चाहिए, अगर x 2 रखते हैं तो मतलब नहीं, इस तरह से ग्रेटर होना चाहिए, इक्वल नहीं, ग्रेटर मतलब 2x से ग्रेटर होना चाहिए। अब कौन कौन सा रिलेशन है देखते हैं। जो फिफ्थ है हमारे पास R5, इसके अंदर जो ऑर्डर पेयर आएंगे, ये आएंगे, एक तो ये आएगा 1 3 1, दूसरा आएगा 1 3 स्क्वायर, क्योंकि ये जो डेफिनेशन है कि y ग्रेटर देन 2x, इसको फुलफिल कर रहा है। और इसके अंदर दूसरा आएगा 2 3 स्क्वायर, और आएगा 4 3 स्क्वायर, क्योंकि इसके अंदर जो कंडीशन थी y ग्रेटर देन 2x। अब इसको देखें, जो अगर x 1 है तो y देखें 2 से ग्रेटर है, 2 से ग्रेटर है। अगर इसमें देखें x 1 है तो y जो है 9 है, 2 से ग्रेटर है, 2 मतलब इससे ग्रेटर है। तो ये इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है इस कंडीशन को कि y ग्रेटर देन 2x होना चाहिए। अगर मैं x 1 रखता हूँ तो y जो हमारे पास है 2 से ग्रेटर है। अगर मैं यहाँ पे भी ऐसे अगर यहाँ पे x जो है ना 2 रखता हूँ 4, तो y 4 से ग्रेटर होना चाहिए, 9 है, ठीक है, डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे x की जगह 4 रखता हूँ तो ये बनेगा 8, जो y है हमारा ग्रेटर होना चाहिए 8 से, ये 9 है, तो ये आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो इन्हीं बाइनरी रिलेशन की डोमेन एंड रेंज निकालनी है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें डोमेन और रेंज निकालने किसकी, जो क्वेश्चन नंबर 8 है हमने ये रिलेशंस निकाले हुए, तो ये रिलेशन मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे डोमेन निकालता हूँ, डोमेन ऑफ R1। डोमेन क्या होगी, जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं डोमेन को रिप्रेजेंट करते हैं, जो सेकंड होते हैं रेंज को। इसमें डोमेन क्या आएगी, 1 आएगी। अब जो इसकी दूसरा रेंज ऑफ R1, ये आएगा 3⁻0, ठीक हो गया, ये पहला हो गया। दूसरे में क्या करना है, डोमेन R2 के अंदर डोमेन देखें, पहले एलिमेंट 4 2 4 8, ये बनेगी डोमेन 2 4 8। और जो रेंज बनेगी R2 की, इसके अंदर देखें रेंज क्या बन रही है, 3⁻0 3⁻1, 3⁻0 3⁻1, ये रेंज है। तीसरे में देखें इसकी डोमेन क्या बनेगी, 1 1, फर्स्ट ऑर्डर में जो फर्स्ट एलिमेंट है सब में 1 1 आ रहा है, इसकी बनेगी R3 की जो डोमेन बनेगी वो बनेगी 1, और इसकी जो रेंज बनेगी R3 की रेंज क्या बनेगी, 3⁻0 3⁻1 3 स्क्वायर, 3⁻0 3⁻1 3 स्क्वायर, ये इसकी बनेगी रेंज। उसके बाद फोर्थ
फोर्थ पार्ट में जो डोमेन बनेगी, डोमेन ऑफ R4 में देखें इसकी डोमेन क्या बनेगी, पहले एलिमेंट्स 2 2 2 4, इसकी बनेगी 2 और 4, और इसकी रेंज क्या बनेगी, रेंज इसकी बनेगी 3 टू पावर 0 3 टू पावर 1 3 का स्क्वायर, 3 टू पावर 0 3 टू पावर 1 3 का स्क्वायर, ये इसकी रेंज बनेगी। अब हमारे पास जो फिफ्थ है इसकी जो डोमेन बनेगी R5 की डोमेन क्या बनेगी 1 2 4 1 2 4, और इसकी रेंज क्या बनेगी, इसकी जो रेंज बनेगी 3 टू पावर 1 3 स्क्वायर, 3 टू पावर 1 3 स्क्वायर, ये बनेगी। हमारा जो एक्सरसाइज है 3.4 यानी कि चैप्टर हमारा तीसरा कंप्लीट हो गया। जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।